अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज मैं एक पैगाम आपके पास लेकर आया हूँ। ये कोई ऐसा वैसा पैगाम नहीं, ये अल्लाह का पैगाम है और उसके रसूल का पैगाम है। तो कहने वाला भी मोहताज और सुनने वाला भी मोहताज। हम सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मोहताज हैं। हम लोग जो दुनिया के अंदर भेजे गए हैं, हम सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मोहताज हैं। हम दुनिया के अंदर दुनिया कमाने नहीं आए। हम जो दुनिया के अंदर भेजे गए हैं वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को राज़ी करने के लिए भेजे गए हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात हम सबसे क्या चाहती है कि मेरा बंदा जब मेरे पास आए तो कामयाबी के साथ आए। कामयाबी का दारो मदार न मेरा माल, न मेरी गाड़ी, न मेरी डिग्री, न मेरी तिजारत, न मेरी सोच, न मेरे लालच। खुदा की कसम किसी चीज़ के अंदर भी कामयाबी नहीं है। अगर कामयाबी इन चीज़ों के अंदर होती तो अल्लाह सबसे पहले क़ारून, फ़िरौन, नमरूद जो उस वक़्त के सबसे बड़े बादशाह थे, अल्लाह ने इन लोगों को कामयाब क्यों नहीं किया? क्योंकि अल्लाह का हुक्म इन कमख्तों की ज़िंदगियों में नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके इन कमख्तों की ज़िंदगियों में नहीं थे। तो अल्लाह ने इनके माल के साथ साथ इनको भी गरक करके दिखा दिया। तो अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते मान लो हमारी मुकम्मल कामयाबी मुकम्मल दीन के अंदर है और मुकम्मल दीन अल्लाह का हुक्म है और रसूलुल्लाह अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सुन्नत है। अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें हैं तो हम लोग कामयाब हैं। अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं तो हम लोग नाकाम हैं। खुदा की कसम हम दुनिया में भी कामयाब नहीं हैं और आखिरत में भी कामयाब नहीं हैं। हम दुनिया में भी ज़लील हैं और आखिरत में भी बर्बाद हैं। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म क्या है? तुम पर, मुझ पर और सारी उम्मत मुस्लिमों पर क्या फ़र्ज़ हुई? नमाज फ़र्ज़ हुई। दुनिया की बातों के लिए हमारे पास बहुत वक़्त है और हमारे मुंह से बहुत आवाज़ें निकल रही होती हैं, लेकिन दीन की बातों के लिए हमारे मुंह से आवाज़ें नहीं आ रही होती। हमारे दिल भी थम जाते हैं, हमारा कान भी बंद हो जाते हैं। तो अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म क्या है? तुम पर, मुझ पर और सारी उम्मत मुस्लिम पर क्या फ़र्ज़ हुई? नमाज फ़र्ज़ हुई। मुअज़्ज़िन बुला रहा है, अल्लाह का हुक्म आ रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हम लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही होती। तो अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते नमाज अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म है। तुम्हारे मेरे बाप का हुक्म नहीं कि दिल किया तो पढ़ ली, दिल किया तो ना पढ़ी। जो महीना गुजरा सिर्फ उसके अंदर नमाज नहीं फ़र्ज़ थी, बल्कि हम पे मरते दम तक नमाज फ़र्ज़ है। भले बीमार हो, भले बुजुर्ग हो, भले खड़े होने की हालत में हो या ना हो, नमाज पढ़नी है। नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। तो अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह अपने मकसद पर आ जाओ। लोग दुनिया में दुनिया बनाने नहीं आए, लोग दुनिया में दुनिया कमाने नहीं आए। तो मेरे भाइयों, इस बात को समझाने के लिए अल्लाह ने एक सिलसिला जारी किया। कमो पेश 100 से ज़्यादा अम्बिया करम अलैहिस्सलाम को मबूद फरमाया। सभी की एक ही बोल, सभी की एक ही मेहनत, क्या कि ए लोगों लौटाओ अल्लाह की तरफ, ए लोगों पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने उस वक़्त की नबी की बात को माना उसने उसको कामयाब किया। क़ारून ने बात को नहीं माना, नमरूद ने बात को नहीं माना, फ़िरौन ने बात को नहीं माना, तो अल्लाह ने इनके माल के साथ साथ इनको गरक करके दिखा दिया। तो अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते अपने मकसद पर आ जाओ। मान लो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और इसके बाद कोई भी नबी हमें आकर समझाने नहीं आएगा कि ए लोगो लौटाओ अल्लाह की तरफ, ए लोगो लौटाओ अल्लाह की तरफ, ए लोगो दौड़ लगाओ मस्जिदों की तरफ, ए लोगो दीन में कामयाबी है, ए लोगो हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह में कामयाबी है। खुदा की कसम अब कोई नबी भी हमें आकर समझाने नहीं आएगा कि ए लोगो खुदा की कसम। अब क़यामत तक कोई भी नबी आकर हमें समझाने नहीं आएगा। अब इस बात को फैलाने किसकी जिम्मेदारी है? मेरी, तुम्हारी और सारी उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है। खाली उलमाए दीन, खाली मुफ्ती मेंबर पर बैठ के दीन की बातें नहीं करेंगे, बल्कि हम लोगों को घरों से निकलना पड़ेगा। घरों को छोड़ के, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के निकलना पड़ेगा। जिस तरह सहाबा करम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा निकला करते थे। उन्होंने इस बात का आज़म किया, या तो हमारी जानों के नज़रिए पेश होंगे या तो अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में गालिब होगा। तो अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते अपने मकसद पर आ जाओ। अगर इस पैगाम के अंदर कोई भी बात बुरी लगी हो या कोई भी ऊंच नीच हुई हो तो दिल से माज़रत ख़्वाह हूँ, दिल से शर्मिंदा हूँ। अल्लाह आप सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।